हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है? तो देखो, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा जो सूचक है वह प्रति व्यक्ति आय है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? जल्दी बताइए, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो वह हो जाएगा विकसित देश। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश। प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? तो प्लासी का युद्ध ये 1757 में हुआ था। अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो किया था लॉर्ड क्लाइव ने। और लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को पराजित किया था। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम जो है वो मिर्जा मोहम्मद था। ठीक है ना? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? तो मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसको जाता है? तो देखो, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का जो श्रेय है ना, ये इल्तुतमिश को जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो दोनों ही अलग क्वेश्चन से पता होना चाहिए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वह था आपका मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो ये किस वर्ष पारित हुआ था? 1985 में 10वीं अनुसूची में रखा गया। ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? संविधान संशोधन हुआ था कौन सा? 52वां संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में इसको 10वीं अनुसूची में संविधान में जोड़ा गया। मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई वर्षों तक रहा था। और मेगास्थनीज का जो विवरण है इसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका नामक में मिलता है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। ठीक है। और भी कई उपनाम है इनके। खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है सबसे ज्यादा? तो कौन सा है वे? झारखंड। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये चंद्रमा पर। जब 1969 में एडविन एड्रिल और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहां पर पहुंचे थे, तो वहां पर इतनी शांति थी, उन्होंने बोला सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का महासागर। तो इसलिए ये चंद्रमा पर स्थित है। कथकली किस राज्य का संबंधित नृत्य है? किस राज्य से संबंधित नृत्य है कथकली? तो ये केरल से है। पहला ऑप्शन करेक्ट। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया। और इसके संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया था इसे। ठीक है। बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो ये टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बेसिलस कामेट ग्यूरिन। ये पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बताया। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। तो सभी विटामिन से होने वाली कमी कमी से रोग बता दिए मैंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, जयपुर को। और जयपुर के परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी हाल ही में शामिल किया गया 2020 में ही। हालांकि 19 में शामिल कर लिया गया था, लेकिन उसको प्रमाण पत्र 20 में मिला। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के लिए जानी जाती है? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो काली मिट्टी को हम कपास मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी की जो व्यवस्था है ये 1954 में आरंभ की गई थी। कब? 1954 में। चकबंदी योजना जो है वो एक कल्याणकारी योजना है जिसका संबंध भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत बिखरे हुए खेतों को इकट्ठा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग स्थित है कहाँ पर? बताओ ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बना ही रहता है। तो जवाहर सुरंग जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है ये दूध से संबंधित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहले तो है बुध शुक्र, नहीं सॉरी, बड़े की बात हो रही है तो देखो बृहस्पति शनि अरुण वरुण। पांचवें नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ था पहली बौद्ध समिति का आयोजन? अजातशत्रु। चौथा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कब हुई थी ये? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु ये असम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु जो है भूपेंद्र हजारिका सेतु है। इस सेतु का निर्माण असम राज्य में लोहित नदी पर किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर किया गया? असम में लोहित नदी पर। मलेरिया की दवा में निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं मलेरिया की दवा सिंकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के जो टीके की खोज है ये एडवर्ड जेनर ने की थी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। फ्री किक किस खेल से संबंधित है? तो फ्री किक जो है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु, ये क्वेश्चन आपका लेखपाल में पूछा जा चुका है। तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक है ना, ये कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है ना ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है अकबर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? ये गुजरात विजय के दौरान करवाया गया था, गुजरात विजय की खुशी में। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा चाय का जो उत्पादन है वो कहाँ पर मिलता है? ये आपको असम में देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। अभी हाल ही में असम के दार्जिलिंग की वाइट चाय और ग्रीन चाय को, जी हाँ दोस्तों, वाइट चाय और ग्रीन टी, वाइट टी और ग्रीन टी को जीआई टैग दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किसने किया था? निर्माण किससे किया जाता है कि किया किसने था? तो ये जेम्स किल्वी ने किया था। चलो ये भी मैंने आपको बता दिया। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और इसका जो निर्माण है किससे किया जाता है? सिलिकॉन से किया जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यूएन वुमेन नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो इस संस्था की जो स्थापना है ये 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? कौन सी समिति ने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी समिति ने? विजय केलकर समिति। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
तो दोस्तों ये थे आपके 38 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही शेयर मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि आगे चलकर इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा सकूँ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।